नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ला रहा हूं और मेरी वीडियो शाम 7 बजे आती है, ठीक है। तो उसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। देखिए, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कहता है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन है। आंसर कीजिएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है। आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, सबसे बड़ा राज्य कौन है, चित्र को ले लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, राइट। और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान है। तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, राइट। चलिए, आप चित्र में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान है, राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल कहता है कि पुडुचेरी क्षेत्र का विभाजन पाया जाता है। आंसर कीजिएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में। आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पुडुचेरी का विस्तार जो है 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। से चित्र से समझेंगे। देखिए, पुडुचेरी जो है अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। पुडुचेरी केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और आंध्रा में भी है, ठीक है। पुडुचेरी और कराईकल कहां पर है? देखिए, देख सकते हैं, पुडुचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। माहे आपको केरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। माहे कहां पर देखने को मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा। जबकि यनम जो है, यनम आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। क्या कहता है? कहता है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है उसको चिन्हित करिए, ठीक है। ऑप्शन है शारदा या सरयू, गोमती, रामगंगा या सोन। किस नदी का उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोमती का उद्गम जो है मैदानी क्षेत्र से होता है और यह गंगा की सहायक नदी है। चित्र से समझते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा गोमती, ठीक है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, ठीक है। पीलीभीत में कहां से निकलती है?
गोमत ताल से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है। राइट। चलिए अगला सवाल कीजिए। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का काम करती है? तो कौन सी श्रेणी है जो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, चित्र से समझते हैं। आप देख सकते हैं कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, और यह विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है, ठीक है, जो यमुना और सोन नदियों के बीच जल विभाजन का काम करता है। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी या अलकनंदा? तो ये अलकनंदा के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चित्र से समझते हैं दोस्तों। देखिए बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। आप देख सकते हैं नीला जो यहाँ से आया हुआ है ये अलकनंदा है, और अलकनंदा पर ही आपको बद्रीनाथ दिखाई देता है। ठीक है, यह मंदिर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में स्थित है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किस जिले में है? चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में देखने को मिल जाएगा। और यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 3 धाम कौन है? यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। यमुना और अलकनंदा, ठीक है, कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम किया है। देखिए सबसे पहले तो गोदावरी सबसे बड़ी है, ठीक है, उसके बाद नर्मदा नदी का स्थान है, नर्मदा नदी, इसके बाद आपको महानदी और तीसरे नंबर पर कौन है? ताप्ती नदी। ठीक है, चित्र से समझते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे चित्र से भी समझते हैं। देखिए सबसे बड़ी नदी बता चुका हूं, गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर। और ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सी नदी जो है एस्चुएरी बनाती है? देखिए कावेरी नदी, गोदावरी नदी और महानदी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, जबकि ताप्ती नदी क्या बनाती है? एस्चुएरी बनाती है। राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चित्र से समझते हैं। देखिए नर्मदा नदी जो है कहां से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और अपने मुहाने पर डेल्टा के जगह क्या बनाती है? एस्चुएरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, देखिए अगला है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का पहला बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो आप याद रखिएगा गंगा। ठीक है, गंगा जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसके बाद दूसरा स्थान गोदावरी बेसिन का स्थान आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
देखिए यहाँ पर गोदावरी बेसिन की बात कर ली जाए तो दक्षिणी प्रायद्वीप में स्थित है, आप देख सकते हैं, और त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये देश के लगभग 10% क्षेत्र को कवर करती है। कितना प्रतिशत क्षेत्र को? 10% क्षेत्र को कवर करती है। गंगा बेसिन जो है के बाद जो है गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। राइट, चलिए अगला कर लीजिए। देखिए क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में कौन सा देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? देखिए रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके बाद कनाडा का स्थान है, उसके बाद चीन आता है। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम एक चित्र ले लेते हैं। अर्जेंटीना जो है 8वें नंबर पर आता है, जबकि भारत 7वें नंबर पर आता है। देखिए भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है, 7वें नंबर का देश है। ठीक है, 8वां सबसे बड़ा देश कौन है? तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ठीक है, सबसे बड़ा देश रसिया है, क्लियर। उसके बाद कनाडा है, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूएसए। ठीक है, ब्राजील 5वें नंबर पर आता है, ब्राजील 5वें नंबर पर आता है। छठे पर ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पर भारत का स्थान है, 7वें नंबर पर भारत का स्थान है। और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना का स्थान है। ठीक है, अर्जेंटीना। राइट, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश निकटतम मिनट कितना है? ठीक है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का अक्षांश कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चित्र से समझते हैं। देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाती है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाती है, इंदिरा कॉल कहलाती है। ठीक है, जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की बात कर लिया जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? गोहार मोती, गोहार मोती। पूर्वी बिंदु किविथु है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी अक्षांश देशांतर पर स्थित है। राइट, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। क्लियर। जबकि अंडमान निकोबार में कि ग्रेट निकोबार में, सबसे ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? देखिए अभी बता चुका हूं दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किविथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और भारत, चीन और म्यांमार, याद रखिएगा भारत, चीन और म्यांमार के जंक्शन पर स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा लोहित नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो लोहित नदी के किनारे है। ठीक है, जो कि भारत में प्रवेश करती है। और किविथु शहर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। राइट, अगला है, भारत की भूमि की सीमा की कुल लंबाई, अनुमानित लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है,
कितनी लगती है? 40-96 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ 3323, चाइना के साथ 3488, नेपाल 1751, भूटान 699, म्यांमार के साथ 1643 और बांग्लादेश बता चुका हूँ 40-96.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, जो कि 15,200 किलोमीटर आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय तट की बात कर लिया जाए तो 6100 किलोमीटर की है, और द्वीपों सहित एकदम प्रायद्वीपीय तट की बात कर लिया जाए 7516.5 किलोमीटर। राइट, चलिए नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। चित्र में देख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है? कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। देखिए, सिक्किम, यहां पर सिक्किम दिखाई दे रहा होगा, ये नेपाल को अलग करता है, भूटान को अलग करता है। इसके अलावा सिक्किम जो है चाइना के साथ सीमा बनाता है, नेपाल के साथ सीमा बनाता है और भूटान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल के साथ राज्य से सीमा बनाती है। राइट, नेक्स्ट है, सिक्किम के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो मात्र एक राज्य। बता चुका हूं, सिक्किम जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं रोजाना शाम 7 बजे लाते रहता हूँ, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।